Good morning, 10th class students. Now, we are going to discuss chapter number 7, Glimpses of India, part 1. Right, a baker from Goa. Students, this chapter is related from the glimpses of India. You understand, I think. Means भारत की अलग अलग झलकें, ठीक है ना. ग्लिम्स मीन्स होता है झलक. तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया यानी कि 3 पार्ट्स इसलिए दिए गए हैं. तीनों पार्ट्स में, ठीक है, गोवा, कूर्ग और असम, तीनों पार्ट्स की झलक जो कि भारत से रिलेटेड है उसको यहाँ पर एग्जिबिट किया गया है राइटर ने. ठीक है, अलग अलग राइटर्स ने यहाँ पर एग्जिबिट किया है और किस तरह से डेपिक्ट किया है. ओके, हाउ दे डेपिक्टेड देयर ब्यूटी थ्रू दिस चैप्टर. एक ही चैप्टर में उन्होंने इंडिया के 3 अलग अलग हिस्सों की ब्यूटीफुल सीनरी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को डेपिक्ट किया है. तो इस फर्स्ट चैप्टर में देखिए आप, बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के बेकर्स की खासियत, गोवा के बेकर्स की कैरेक्टरिस्टिक, उनकी क्वालिटीज़ और किस तरह से राइटर ये एग्जिबिट करते हैं यहाँ पर कि उस वक्त जब गोवा में बेकर्स बहुत ही ख़ास हुआ करते थे, माने जाते थे, उस वक्त बच्चे एक्साइटेड रहते थे बहुत. किसकी ग्लिम्स पाने के लिए? बेकर की ग्लिम्स पाने के लिए. बेकर्स की क्या वैल्यू थी उस वक्त भी. तो लेट्स बिगिन. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. देखिए still लिखा हुआ है. still means पहले भी था उनका इम्पोर्टेंस और अब भी उनकी इम्पोर्टेंस मेंटेन है. तो ये जो चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये एक पेन पोर्ट्रेट है. पोर्ट्रेट को अगर हम सिंगल सिग्निफाई करें तो वो क्या है? पिक्चर ड्रॉन बाय एनीवन एल्स. तो पेन पोर्ट्रेट मीन्स एक ऐसी पोर्ट्रेट, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए ये चैप्टर है जिसमें एक पर्टिकुलर हिस्से की हम क्या बता रहे हैं? विशेषताएं. दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज. ये एक गोवन विलेज की पेन पोर्ट्रेट है, गोवन विलेज के बेकर्स की, हु इज स्टिल, जिनका अभी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट एग्जिस्टेंस है सोसाइटी में. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. ठीक है ना, हमारे elders आज भी याद करते हैं. Reminiscing means remind करते हैं, remember करते हैं उन दिनों को जब, कौन से दिन? पुर्तगाली के दिन थे जो. The Portuguese and their famous loaves of bread. Okay, पोर्टुगीज़ और उनके वो प्रसिद्ध ब्रेड के लोव्स. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. अब राइटर क्या कहना चाहते हैं कि भले ही उन लोव्स के ईटर्स, खाने वाले जो हैं, वैनिश हो गए हों, लुप्त हो गए हों, लेकिन उनके जो बनाने वाले हैं वो आज भी हैं. वी स्टिल हैव us the mixers, the molders and those who bake the loaves. अब देखिए, लोव्स बनाने की कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं होती है. देयर इज़ नॉट अ सिंगल प्रोसेस ऑफ मेकिंग लोव्स. उनकी अलग अलग प्रोसेस होती है लोव्स को कैसे बनाया जाता है. तो उसको मिक्स करने के लिए, उनकी शेप बनाने के लिए और लोव्स लास्ट प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए आज भी वो लोग हैं. मीन्स मिक्स करने वाले, शेप देने वाले और जो बेक करते हैं. Those age-old time-tested furnaces still exist. हर जगह still word यूज़ हुआ है. Those age-old time-tested furnaces यानी कि जो furnaces उस वक्त भी थी, हो सकता है उसमें कुछ टेक्निकली इम्प्रूवमेंट हुए हों, डेवलपमेंट हुए हों, लेकिन आज भी वो टाइम टेस्टेड मीन्स इतना टाइम पास होने के बावजूद भी, उन means after passing a long gap, long time, those furnaces are still there, okay, to bake those loaves. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. उस भट्टियों में जो आग है अभी तक बुझी नहीं है. The third at the jingle of, now students on next page. Now next page we are talking about the third end jingle of the traditional baker's bamboo. Okay, heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa. अब देखिए, अब किसकी बात कर रहे हैं राइटर? Now, writer is talking about the traditional way of selling the
selling the loaves, okay, selling the bread, selling the bangles of loaves, okay, through bamboo stick, okay। अब देखिए जो वहाँ पर सेलर आते थे, ठीक है, वो किस तरह से लेकर आते थे उन लोव्स को बेचने के लिए। द थर्ड एंड जिंगल द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, एक बैम्बू स्टिक पर उनके जो लोव्स हैं वो एक बास्केट में लटके होते थे, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन मॉर्निंग। और वो बैम्बू स्टिक की आवाज़, द थर्ड, ओके, due to the jingling of bamboo stick, all the members of the families, okay, are still excited to टेक दोज लोव्स। अब जिस तरह से सेलर आते थे बैम्बू स्टिक की थर्ड की जिंगलिंग करते हुए, ओके, आज भी सभी आ जाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में उन लोव्स को लेने के लिए। कैन स्टिल बी हर्ड, वो आज भी बैम्बू स्टिक की थर्ड को सुना जा सकता है कुछ स्थानों पर। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, मीन्स भले ही इस प्रोफेशन को चलाने वाले उनके जो फादर हैं वो जिंदा ना हो, लेकिन उनके बेटे जो हैं इन प्रोफेशंस को कैरी ऑन कर रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर, और इन बेकर्स को कहा जाता है गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग, नेक्स्ट पैराग्राफ, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, आप देखिए राइटर कह रहे हैं अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं, ओके, किस तरह से। मे बी you also recall your memories related with your childhood. Students, listen carefully. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend. यानी कि गोवा में जब बचपन में हम इन सेलर्स को देखते थे, इन बेकर्स को देखते थे, पैडर्स को, ठीक है, तो हम इनके मित्र हुआ करते थे, फ्रेंड्स हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते, तो बहुत ही फ्रैंक थे इनसे, एंड गाइड। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो एक बार नहीं आते थे दिन में, 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार मॉर्निंग में जब अपना सेलिंग राउंड वो करते थे तब आते थे, एंड देन अगेन, और फिर दोबारा। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, और दोबारा जब रिटर्निंग में आते थे तो उनकी बास्केट बिल्कुल फुल नहीं होती थी, खाली हो चुकी होती थी। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। देखिए उनके बैम्बू स्टिक की खड़खड़ाहट की आवाज़ हमें जगा देती थी जब हम बच्चे थे, ठीक है, हम गहरी नींद में सो रहे होते थे। बट when we used to hear the jingling of that third, okay, we all children went excited, हो गए होते थे excited, और जैसे ही हम excite होकर बाहर आते थे हम देख कर खुश हो जाते थे, ओके, एंड वी ran to meet, हम मिलने के लिए बहुत ही ईगर रहते थे उससे, एंड greet him, और उससे ग्रीट भी करते थे। why was it so, ऐसा क्यों था। was it for the love of the loaf, क्या हम भागे भागे चले आते थे उस लोफ के मतलब उसको लेने के लिए, उस ब्रेड लोफ को लेने के लिए। not at all, नहीं, बिल्कुल नहीं। the loaves were brought by some पैस्किन और बास्टिन, ओके, उन लोव्स को खरीदा जाता था पैस्किन और बास्टिन के द्वारा। मेड सर्वेंट जो होती थी घर की, वो बाहर आती थी उन सेलर से उन लोव्स को लेने के लिए, ठीक है। वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली, अरे बच्चे तो भाग कर आते थे। देखिए जितने भी चिल्ड्रन होते हैं, किड्स होते हैं, वो वैसे भी फैसिनेट होते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो डिफरेंट हो, ओके, जो अट्रैक्ट करती हों बच्चों को। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स आपने आजकल देखा होगा, नाउ डेज डोनट्स आर रनिंग अ लॉट, ओके, डोनट्स केक बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो जिस तरह से डोनट्स केक की शेप होती थी, राइट, लाइक बैंगल्स, ओके, उसी तरह से ब्रेड लोव्स जो होती थी वो बीच में एम्प्टी होल होता था और राउंड शेप होती थी, लगते थे कि वो बैंगल्स की तरह। तो वो ब्रेड बैंगल्स की शेप भी उसी तरह से होती थी उस वक्त भी, जिन्हें कैनकॉन भी कहा जाता था उस वक्त, ओके। तो कैनकॉन इसी से रिलेटेड है, यही वर्ड, ब्रेड के बैंगल्स। तो ये ब्रेड बैंगल्स को लेने के लिए बच्चे दौड़े दौड़े आते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेड, और कभी कभी बहुत ही मीठी ब्रेड होती थी, ये बहुत ही स्पेशल ब्रेड होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, स्टाफ मीन्स अ स्टिक,
और जब बेकर आते थे तो यूं ही बोरिंग मूड में इस तरह से नहीं आते थे। एक रीज़न ये भी था, एक तो उनकी स्पेशल क्वालिटी की ब्रेड होती थी, ब्रेड बैंगल्स होते थे जिससे बच्चे फैसिनेट होकर आते थे, और दूसरा उनकी बैम्बू स्टिक, बैम्बू स्टाफ की जो झैंग झैंग आवाज़ होती थी उससे भी बच्चे सुनकर दौड़े चले आते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, उनका एक हाथ जो है, किनका, बेकर जो पैडर्स होते थे उनका एक हाथ बैम्बू स्टिक को सपोर्ट करने के लिए रहता था और दूसरा द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा ग्राउंड पर स्टे करने के लिए, ठीक है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। वो सबसे पहले जैसे ही रुकते थे किसी घर के सामने तो उस घर की लेडी को ग्रीट करते थे गुड मॉर्निंग, और उसके बाद अपनी बैम्बू स्टिक को सपोर्ट करते थे ग्राउंड पर। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रेब्यूक, ओके, माइल्ड रेब्यूक मीन्स छोटी मोटी डांट फटकार, स्कॉल्डिंग्स, ओके, एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। अब जैसे ही बच्चे दौड़ कर बाहर आते थे तो बड़े जो है उन्हें पुश करके अंदर भगा देते थे। नो, यू डोंट हैव टू स्टे हियर, ओके, सर्वेंट्स आर हियर टू टेक दोज लोव्स, ओके। तो सर्वेंट्स हैं यहाँ पर उन लोव्स को लेने के लिए, तो तुम लोग अंदर जाओ। डांट कर हमें अंदर भगा दिया जाता था, बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम उसे छोड़ते नहीं थे बिल्कुल भी। वी वुड क्लाइम। अब देखिए बच्चों को, जब आपके साथ भी ऐसा होता है, इवन मी आल्सो, ओके, जब हम छोटे थे तो हर बात के लिए क्या ये लेना है वो लेना है, तो उसके लिए हमें जिद करते थे। एवरी चाइल्ड यूज टू डू दिस। तो हम जब अंदर जाते थे तो घर की छतों पर से हम झांक कर देखते थे व्हाट वाज गोइंग आउटसाइड, क्या चल रहा है बाहर, है ना। तो ऐसे ही राइटर भी कहते हैं अपनी यादों को लेकर, जब इन्हें अंदर भगाया जाता था तो ये बच्चे ये नहीं कि अंदर जाके एक रूम में सेट हो जाते थे। नो, ओके, वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट, ओके, पैरापेट यू कैन से द बाउंड्री वॉल, ओके, ऑफ द रूफ। तो हम घर की छतों पर से देखते थे, बाउंड्री वॉल से देखते थे, एंड पीप इनटू द बास्केट, बास्केट में झांकने की कोशिश करते थे ऊपर छत से। Somehow I can still recall the typical fragrance, okay, of those loaves, और अभी तक मैं उन loaves की सुगंध को, अच्छी खुशबू को याद कर सकता हूँ। loaves for the elders and bangles for the children, और बड़े जो थे वो loaves के दीवाने थे और बच्चे जो थे वो bangles के। then we didn't, bangles means bread bangles, okay, then we didn't even care to brush our teeth or wash our mouths properly। और जब loaves को हम देख लेते थे, उन bread bangles को देख लेते थे, तो हम अब ब्रश करना भी भूल जाते थे, राइट, क्योंकि हमारी फेवरेट चीज़ हमारी आंखों के सामने होती थी ना ही हम अपना मुंह साफ करते थे अच्छे से। एंड वाई शुड बी, क्या ऐसा होना चाहिए? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश? अरे कौन इतनी मेहनत करे। अच्छा, पहले बच्चों दातुन चला करते थे, ओके, मैंगो लीफ के, तो कौन इतनी मेहनत करे अपने टूथ ब्रश के लिए, क्या तोड़ने की, मैंगो लीफ तोड़ने की, जिसकी वजह से दातुन कर सकें वो। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, क्यों इतना ये नेसेसरी था? द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, और टाइगर ने तो कभी अपने टीथ ब्रश ही नहीं किए होते। Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all, और सुबह सुबह की गर्म चाय हमारे दांतों को बहुत अच्छे से साफ कर देती थी। Now on next page, अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball, just as a party or a feast loses its charm without bread। अब देखिए ये सारी इम्पोर्टेंस बता दी गई है आपको पैडर्स के बारे में, गोवन विलेज के बारे में, और किस तरह से बेकर्स का एग्जिस्टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता था। अब देखिए जो मैरिजेस हुआ करती थी, राइटर कहते हैं उस वक्त मुझे अच्छे से याद है, मैरिजेस उस वक्त भी और अभी भी मीनिंगलेस हैं, मीन्स फ्रूटफुल नहीं है। किसके बिना, कैसी मिठाई के बिना? देखिए कोई भी मैरिजेस होती है या अच्छा ओकेज़न होता है, फीस्ट होती है, तो उसमें स्वीट की अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। स्वीट के बिना जो है कोई भी मैरिज फीस्ट हो, कोई भी मील हो, वो इनकम्प्लीट रहता है, ओके, स्टिल टुडे। तो इसलिए गोवा की मैरिजेस की क्या खासियत थी कि वहाँ पर जो मैरिजेस होती थी वो मीनिंगलेस कहलाती थी, बिना स्वीट ब्रेड के, ओके, जिन्हें जाना जाता था बॉल के नाम से, स्वीट ब्रेड, ओके, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज, यानी कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी त्यौहार हो, ओकेज़न, फीस्ट हो, वो अपना आकर्षण खो देते थे बिना ब्रेड स्वीट के।
Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bowling has are a must for a Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. अब देखिए किसी भी फीस्ट पर, ठीक है ना, ब्रेड बॉल तो बनते ही थे, साथ में जब किसी घर में लड़की की एंगेजमेंट होती थी, ठीक है, बेकर्स की तो वैल्यू थी ही बहुत ज़्यादा। साथ में अगर किसी लड़की की एंगेजमेंट हो रही है बेटी की, तो उस बेटी की जो मदर हैं वो ब्रेड सैंडविचेस ज़रूर बनाती थी उस ओकेजन पर, क्योंकि उसके बिना कोई भी फीस्ट हो वो अधूरी थी। केक्स एंड बॉलिन हैज़ आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस। और क्रिसमस ईव जब सेलिब्रेट होती थी तो केक्स आज भी उतने ही चल रहे हैं जितने पहले चलते थे, और स्पेशली वहाँ पर क्रिसमस ईव में ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। और आप जान सकते हैं कि किस तरह से इस प्रकार प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस की, बेकर की फर्नेस की जो उपस्थिति है वो आज भी उस विलेज में पूरी तरह से मेंटेन है और बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, द बेकर और ब्रेड seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. ओके अब देखिए उनकी ड्रेसअप के बारे में। उनकी ड्रेस भी कुछ नॉर्मल ड्रेस नहीं होती थी, उस ड्रेस को देखकर भी कई लोग अट्रैक्ट होते थे, ठीक है, जिसे जाना जाता है किस नाम से, कबाई के नाम से। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक ऐसा गाउन टाइप होता है, फ्रॉक, जो नीज तक जाती है। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स। जब हम देखिए अभी क्या है एक सिंगल लॉन्ग फ्रॉक होती है जो नीज तक जाती है। जब हम अपने बचपन में थे, मीन्स राइटर शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो देखते थे बेकर्स को क्या पहने हुए, एक शर्ट पहने हुए एंड ट्राउजर्स पहने हुए विच वर शॉर्टर। अब ट्राउज़र की देखिए साइज़ क्या रहती थी, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। ओके 3/4 मान लीजिए सॉरी, जिन ट्राउजर्स की लेंथ जो है वो फुल नहीं रहती थी, ठीक है ना, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ से कम रहती थी, ओके, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से ज़्यादा मीन्स 3/4 पैंट। इवन टुडे, यहाँ तक आज तक भी, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites a comment that he is dressed like a pedder। यानी कि आज भी अगर कोई ऐसी ड्रेसअप पहन लेता है, ऐसी पैंट शर्ट के साथ, जिस पैंट की जो साइज़ है वो नीज से नीचे जाती है 3/4, तो उसके लिए एक कमेंट तैयार हो जाता है लोगों के द्वारा, क्या तुम्हारी ड्रेस एक पैडर की तरह लग रही है, ठीक है ना, क्या तुमने पैडर की तरह ड्रेस पहनी है। Now next, the baker usually collected his bills at the end of the month। अब देखिए जो बेकर्स आते थे वो अपने बिल यानी कि अपनी मनी को, जैसे उन्होंने लोव्स बेचे और तुरंत हैंड टू हैंड नहीं लेते थे, ओके, उसका पेमेंट वो मंथ के एंड में अपना कलेक्टिव बिल जो है वो लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। अब देखिए पुराने जो लोग थे वो क्या करते थे, पेपर पेन का यूज़ कम करते हुए वो दीवार पर साइड में किसी कॉर्नर पर अपने पूरे मंथ का जो बिलिंग है वो नोट करते थे, ओके, किस दिन कितने लोव्स लिए और कितने के लिए, ओके, वॉल पर एक पेंसिल से लिखा करते थे। बेकिंग वॉज इन, ताकि याद रहे घर के लोगों को भी, बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और डेफिनेटली जो बेकिंग है वो पुराने दिनों में बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप्ड। देखिए कितनी अच्छी बात है कि इतना अच्छा प्रोफेशन था, इतना प्रॉफिटेबल, इसीलिए बोला गया है कि बेकर और उसकी फैमिली वाले कभी भी भुखमरी से नहीं मरे, मीन्स उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई खाने की। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी। यानी कि आप अगर किसी बेकर की फैमिली को देख लीजिए, किसी बेकर को देख लीजिए, और यहाँ तक कि उनके सर्वेंट्स को देख लीजिए, उनके चेहरों पर हमेशा खिलखिलाहट, खुशी और प्रॉस्पेरिटी दिखेगी आपको। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। ओके, टेस्टिमोनी यू कैन से एविडेंस, प्रूफ। ओके, आप यदि उनके प्लम्पी फिजिक को देखें, यानी कि बल्कि फिजिकल स्ट्रक्चर को देखें, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि ये एक एविडेंस है इनकी खुशी का, इनकी
प्रॉस्पेरिटी का। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजली कंपेयर टू अ बेकर। ओके, यहाँ तक कि आज भी एक ऐसा पर्सन विद अ जैक फ्रूट के साथ लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजली, वैसा अगर फिजिकल अपीयरेंस किसी का होता है तो उसको कंपेयर किया जाता है कि ये कोई बेकर ही होगा। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स यू गॉट दिस चैप्टर वेरी वेल। देखिए हमने फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, और अब एक पार्ट और रह गया है इसका। ओके, फर्स्ट ये कंप्लीट किया कूर्ग, और अब एक आसाम से रिलेटेड ग्लिम्स है इंडिया की, वो हम जल्द कंप्लीट करने वाले हैं अगली कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।